परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आइए हम अपनी इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। गीत नंबर 335 हिंदी में। हम सब लोग इसमें शरीक होंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ और आपके साथ प्रभु आपके साथ और आपके साथ हम सब मिलकर साथ साथ सेक्शन 4 की प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रूप से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सेक्शन 5 में भी हम सब साथ साथ हिस्सा लेंगे। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जो लोग शांति, हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और
आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के प्रेम में आप जगत के पाप उठाने जाते हैं। हम पर दया कीजिए, आप पिता के नगरी में विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं। आमीन। इस समय बाइबल का पाठ जो कि पुराने नियम से लिया गया है, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 13 से 17 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 13 से 17 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से ही कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उन पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुम को मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, अमोरी, परजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूं, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय होगा कि हमारे जवान प्रेज एंड वर्शिप में हम को लीड करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हों और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें ये नया साल दिया, आज का ये पहला दिन दिया कि हम उसके आराधना स्तुति करने वाले हो सके और हम उसको धन्यवाद देने वाले हो सके। हम उसकी गीतों को गाएंगे और आराधना में आगे बढ़ेंगे। Celebrate the victory of the Lord. Celebrate.
आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आइए हम अपनी स्तुति में आगे बढ़ेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और आंखों को बंद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये नया साल दिया, नए साल का ये पहला दिन दिया कि हम उसमें आगे बढ़ने वाले हो सके और उसका शुक्रिया करने वाले हो सके कि परमेश्वर हर पल हर समय हमारे पिछले साल हमें पूरा संभाल के रखा है और इस साल भी हमें वो संभालने वाला हो सके। हर एक परेशानी दुख तकलीफ से बचाता है वो हमें, हम उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। Yes.
उसकी सेवा कर सके, उसके वचन को जान सके, उसके वचन को दूसरों तक पहुंचा सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस आराधना स्तुति के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। परमेश्वर पिता जो आपने हमें ये समय दिया परमेश्वर पिता, कि आपके हम करीब आ सके परमेश्वर पिता, आपके गीतों को गा सके परमेश्वर पिता, और आपको महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आज के पूरे दिन को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जब हम आज के वर्ष का ये पहला दिन परमेश्वर पिता शुरुआत करते हैं परमेश्वर पिता, आप हर एक जन को, हर एक फैमिली को ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता, हर एक चीज में परमेश्वर पिता ने ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। आज के पूरे वचन को परमेश्वर पिता आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वो आज का वचन बांटते हैं परमेश्वर पिता, हर एक के मन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर पिता। आज की पूरे सभा को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से आप लोग तशरीफ रखें। और ये समय होगा कि मिसेस प्रिस्का ऐसे करें कि अपना स्पेशल नंबर पूरा ऐसे करते हैं। परिवार की तरफ से आप सबको नए साल की मुबारक हो, और हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और परमेश्वर की विश्वास योग्यता का धन्यवाद देंगे कि पिछले साल हमारे संग रहा, और हमारा विश्वास है कि इस साल में हमें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और हमारी प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए भी कि आप उसको इस साल में और व्यक्तिगत तौर से जानें और उसके लिए चमकने वाले हो सके। Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. 1 Chronicles 16:34.
Thank you very much for this lovely number. हम लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे और इंजील का पाठ पढ़ेंगे। सुसमाचार का पाठ लिया गया है लूका की इंजील, उसका 2 अध्याय 15 पद से लेके 21 पद तक। Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Luke, chapter 2, from verse 15 till verse 21। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई और इसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा, और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य कर्म किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जब आए मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें और कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे कर दें या स्विच ऑफ कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्योंकि थोड़ा समय प्रभु के भवन में बिता रहे हैं तो इसलिए ये डिसिप्लिन बना लें अपना कि जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं अपना फ़ोन जो बहुत ज़रूरी है तो साइलेंट मोड पर रखें, नहीं तो बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें तो बेहतर रहेगा। मैं एक कोरस आपके लिए गाने जा रहा हूँ और जो बहुत फेवरेट है मेरा, वो कोरस ये है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance when I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I trust in you. There's nothing in this heart of mine but praise for the Lord. Praise for the Lord. Oh, praise for the Lord. There's nothing in this heart of mine but praise for the Lord. I will sing His praises everywhere. Amen. आप सबको नया साल मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। वो मुक्तिदाता है, वो संसार का उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि प्रभु यीशु इस संसार का मुक्तिदाता है। और वचन बताता है हमें, अभी उसमें लिखा हुआ है यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये नया साल का वायदा
हम लोगों के लिए है जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यीशु से प्रार्थना करते हैं, जो यीशु में बने रहते हैं, और वो कभी न थकेंगे और वो हर दिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे कि हम लोगों ने अभी परमेश्वर के वचन से सुना, और ये नया वर्ष है हमारे लिए, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिछले साल के लिए, 2022 के लिए, और पिछले सालों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस नए साल में हम अपने आप को रीडेडिकेट करना चाहते हैं और प्रभु से नए वायदे करें कि प्रभु इस नया साल हम सब के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। इस नए साल में प्रभु हम आपके संग संग चलें, आपसे बातचीत करें, आपकी आशीष हमारे परिवारों में बनी रहे और आपकी उपस्थिति हमारे परिवारों में बने रहे। जैसे राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 103 में कहता है, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefit. तो परमेश्वर को धन्यवाद देना और कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस नए वर्ष के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा, और हम आज नए नए वायदे परमेश्वर से कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यीशु आपके लिए क्या कर सकता है, यीशु नाम आपके लिए क्या कर सकता है। यीशु नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। यीशु नाम में आप जो चाहें वो मांग सकते हैं। यीशु ने कहा, आज तक मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और आज तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। तो यदि यीशु के नाम से हम मांगते हैं, प्रभु यीशु हमें देता है, और यीशु नाम में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आज क्रिसमस के बाद ये 8वां दिन है, और ये 24 के बाद ये 8वां दिन है, ये पड़ता है जबकि सर्कमसिशन प्रभु यीशु मसीह का किया गया, प्रभु यीशु मसीह का खतना किया गया। और आज के दिन यीशु का नाम यीशु रखा गया। हालांकि यीशु का नाम तो स्वर्गदूतों ने पहले कह दिया था कि उसका नाम यीशु रखना, परंतु आज के ऑफिशियली जो है यहाँ पे उसका नाम रखा गया, यीशु रखा गया, और यीशु का सर्कमसिशन हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु नाम में बड़ी ताकत है। जब पुराने नियम में भी हमने पढ़ा, निर्गमन की किताब से हमने पढ़ा था कि जब तुम्हें कोई पूछे मूसा से कहा था मैं क्या नाम बताऊं, तो खुदा ने कहा मूसा से कि तू ये कहना, आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। और कहा मैं तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं। और फिर कहा मैं जो हूं सो हूं, तो मेरा नाम आई एम व्हाट आई एम। तो यीशु परमेश्वर का नाम बड़ा अद्भुत है, और आज हमारे पास में वो नाम है जिस नाम को हम ले सकते हैं, यीशु नाम। एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। एक कुछ गुंडे जो हैं एक लड़की के पर्स को छीन रहे थे, और उसकी सहायता के लिए वहां पे उसे कोई दिखा नहीं कि कोई उसकी सहायता करने वाला है। और उस लड़की ने जोर से कहा यीशु यीशु, 2 बार उसने कहा। वो चोर एकदम से गायब हो गए, भाग गए वो चोर। जब वो चोर पकड़े गए तो उन लोगों ने कहा कि जो चोर थे, पुलिस स्टेशन पे कहा इन्होंने कि हम ये जानना मांगते हैं कि 2 लोगों का नाम जो आपने लिया था वो कौन थे, जिन्होंने हमें धक्का दे दिया, जिसने हमें धक्का दे दिया और हमें तुमसे दूर कर दिया, वो नाम वो कौन थे वो लोग। यीशु नाम में बड़ी ताकत है। यीशु नाम आपको तमाम उलझनों से दूर कर सकता है, परेशानियों से दूर कर सकता है। उसमें प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय और उसके 6 पद में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाम के ऊपर में लिखा हुआ है, प्रेरितों के कार्य उसका 3रा अध्याय उसके 6 पद में। यहाँ पे एक लंगड़े भिखारी का वर्णन है, और एक लंगड़ा भिखारी जो है मंदिर की चौखट पे उसे बैठा दिया जाता था ताकि उसे
लोग जो हैं दान दें और उसकी मदद करें। तो यहाँ पे 3 पद में लिखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उसने उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु के नाम से चल फिर। और वो चलने फिरने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। उसने उसका हाथ दाहिना पकड़कर उसे उठाया, तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलते कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और लोग जो है चकित हो गए। यीशु नाम में इतनी बड़ी सामर्थ है। बीमारों को ठीक कर सकता है, लूले लंगड़ों को ठीक कर सकता है, तो ये और मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यीशु नाम में बहुत भारी ताकत है। और तीसरा अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जिसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। यीशु के नाम ने उसे भला चंगा किया। जिसे तुम देखते हो उसको भला चंगा यीशु नाम ने किया। तो यीशु नाम में बड़ी ताकत है। यीशु जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसमें लिखा हुआ कोलोसियंस उसका 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, Nevertheless, the firm foundation of God stands having the seal. The Lord knows who are His, and everyone who names the name of the Lord is abstained from wickedness. यीशु के नाम में यदि आप यीशु का नाम सवेरे लेते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, आपको बुराइयों से बचा के रखेगा, पाप से बचा के रखेगा। ये वचन हमें बताता है। और प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, But also some of the Jewish exercises who went from the place to place attempted to name over those who had the evil spirit the name of the Lord Jesus, saying, I adjure you by Jesus whom Paul preaches. तो ये कुछ लोग थे, कहने लगे कि जिसके नाम से पौल प्रचार करता है, पतरस प्रचार करता है, उसके नाम से ये बीमारी दूर हो जाए, ये दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, उसके नाम से। यीशु का नाम कोई भी लेता है, कहीं भी ले ले, किसी भी धर्म किसी जाति का ले ले, किसी भी मुल्क का जो है यीशु का नाम ले ले। यीशु का नाम बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सामर्थ्यशाली नाम है यीशु नाम। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 Corinthians 6:11 में लिखा है कि यीशु का नाम हमें हर गुनाहों से, हर अशुद्धता से हमें दूर करता है। यीशु नाम हमें पवित्र करता है। यीशु नाम हमारे गुनाहों को धो देता है। और जो कोई मेरे पीछे चलेगा, उसमें लिखा हुआ है मार्क 16:17 में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा, मेरे साथ चलेगा, वो दुष्ट आत्माओं को भी दूर करेगा और वो एक नई भाषाएं बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे। तो ये प्रभु जो है नई भाषा बुलवाना चाहता है। मैं अभी सुबह प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते मेरी टंग अपने आप ही ट्विस्ट हो गई। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं क्या बोल रहा था, अपने आप ही ट्विस्ट हो गई। सुबह प्रार्थना करते करते अपने कमरे में अकेला था मैं और प्रार्थना कर रहा था, आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, नए साल के लिए प्रार्थना कर रहा था, अपने आप ही टंग ट्विस्ट हो गई। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें नई भाषा भी देता है और हम यीशु के नाम में लोगों को चंगाइयाँ दे सकते हैं। इफिसियों 5:20 में लिखा है,
always giving thanks for all things in name of the Lord Jesus Christ to God, even the Father. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक बात के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यीशु की माता मरियम और यूसुफ जो है वो यीशु को यीशु के साथ थे और उसे हैकल में ले जाते हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि जो चरवाह थे जो हैकल के लिए भेड़ बकरियों को चराते थे, उन्होंने यीशु के दर्शन किए और उसके दर्शन किए जो सारी दुनिया के गुनाहों को वो मिटा सकता है, उसके दर्शन उन्होंने किए। और खुदा ने फरिश्तों ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाता हूं। तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाता हूं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है, यीशु को हैकल में लाया गया। यहूदी प्रथा के अनुसार इन्हें हैकल में ले जाया गया और यहाँ पे जो है जो याजकों के सामने यहाँ पे इन्हें लाया गया। तब हम देखते हैं कि दुनिया का मालिक, दुनिया का बनाने वाला, वो एक बेथलेहम में, एक चरनी में, एक छोटी जगह में, एक छोटे परिवार में पैदा हुआ। एक यूरोपियन मुनाफ था और जो अपने देश के बारे में बड़ी चिंता करता था कि मेरे लोग कैसे होंगे। और क्या होता था, क्या होता है, ऑफन जो है वो जो है डिसअपेयर हो जाते थे और लोगों के लिए चिंता का विषय हो गया था कि कहाँ चले जाते हैं। परंतु वो चुपचाप से, गुप्त रूप से जाते थे और अपने लोगों के घरों में चले जाते थे और वहाँ उनकी परेशानियों के बारे में जानना चाहते थे और उनकी परेशानियां होती थी, उनकी परेशानियों का समाधान भी करते थे। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंसान बन के दुनिया में आ गए, आपकी और मेरी और पूरी मानव जाति की समस्याओं को समझने के लिए। तो यदि आप किसी समस्या में हैं, यीशु नाम ले लीजिए और यीशु नाम आपको सारी समस्याओं से मुक्त कर देगा। यीशु नाम आपकी चिंताओं को दूर कर देगा। तो यीशु हमारे साथ है। उसमें हमने क्रिसमस में गाना भी गाया इमानुएल, और पढ़ा भी इज़ाया नबी की किताब में उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब है गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो परमेश्वर जो है, जो कहा गया है, वो हमारे बीच में, आपके बीच में रहता है। आप चाहे कहीं पे भी रहते हो, किसी सर्कमस्टेंसेस में आप हो, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे है। यीशु नाम को आप लेंगे और यीशु नाम जो है आपको जो है हर चिंता से मुक्त कर देगा। यहाँ पे 8 दिन जब हो गए थे, यीशु की माता मरियम और यूसुफ जो उन्हें सर्कमसिजन के लिए लाए थे और मूसा के नियम के अनुसार, देख लीजिए, वो भी नियम कानूनों को मानते थे। इस मूसा के नियम के अनुसार वो हैकल में आए और जो वहाँ पे सैक्रिफाइस थी वो उन्हें देनी पड़ी। बड़ी सैक्रिफाइस होती थी, लाइन लाना पड़ता था। परंतु एक ये भी थी, गरीबों के लिए पिजन, कबूतर होता था और वो भी ला सकते थे। तो इनकी माता मरियम ने और यूसुफ ने गरीबों वाली सैक्रिफाइस लाई। इसका मतलब यह है कि ये लोग, इन लोगों के पास कुछ नहीं था। यीशु ने धनवान होते हुए भी वो हमारे लिए एक गरीब बन गया। He was rich and he became poor for our sake. हमारे लिए वो गरीब बन गया ताकि हम सबको अमीर कर दे, रूहानी जीवन में और हर बात में हमें अमीर कर दे। तो यीशु इस दुनिया में इसलिए आया। और जो भी
हर एक जो माँ के पेट में जो गर्भ होता है पहला, वो पहलोटा परमेश्वर का है और वो बहुत पवित्र है। तो पहला कोई भी हो, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला पोर्शन जो टाइट का है टाइम का, वो चर्च में जाना, चर्च में समय बिताना। पहले जो टाइट है, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे उसके बाद, तो वो प्रभु को देना जो कुछ आप है। प्रभु दूसरा नहीं मांगता है, प्रभु 90% से नहीं मांगता है, दूसरा नहीं मांगता है, दूसरा बेटा नहीं मांगता है, दूसरा कुछ नहीं मांगता है। प्रभु पहला चाहता है कि पहले समय हम प्रभु को दें। सुबह भी जब उठते हैं तो पहला समय हम प्रभु को दें। तो सब पहला प्रभु चाहता है, प्रभु सेकेंडरी नहीं चाहता है ना, कि आज हमारे पास कोई काम नहीं था इसलिए चर्च आ गए, आज हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इसलिए हम चर्च आ गए, और अरे सब बातें सब चंदा देना है, खुदा को भिखारी की कोई चंदा ले नहीं, आपकी टाइट आपकी आनी चाहिए प्रभु के भवन में। और इससे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ से अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 31 दिसंबर तक आप अपना 10वां अंश जो है, अपनी प्लेज जो है आप परमेश्वर के भवन में लाएं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है, ये सब अंदर से आता है। और जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, जब हम वचन का पालन करते हैं, तो ये सब अंदर से आता है। परमेश्वर के भवन में आने के लिए अंदर से आता है। कुछ लोग बहुत पहले से तैयार हो जाते हैं चर्च में आने के लिए, परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो पहले आ जाते हैं। तो ये सब बातें अंदर से आती हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहली चीज जो भी हमारे पास है वो प्रभु की है, सब कुछ प्रभु का है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु की माता मरियम जो है यहाँ पे गई, अपने पहलोटे को लेके और उसके लिए कुर्बानी की है। यहूदी धर्म में 3 बातें होती थी, खास करके जो पुराना जो इनके होते संस्कार थे। पहला था सर्कमसिशन। हर बच्चा, हर लड़का जो है 8वें दिन में उसका सर्कमसिशन होता था, और उसे और सबत के दिन चाहे कोई भी कोई भी बात हो, परंतु वो सबत के दिन भी जो है वो है सर्कमसिशन हो जाता था। ये बहुत ही एसेंशियल था। फिर रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, पहले जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता था उसको रिडीम किया जाता था। कुछ लोगों का मानना था, स्टोइक फिलॉसफर का मानना था कि बच्चा जो है ये हमारा नहीं है, हमें लेंट किया गया है, हमें लेंट किया गया, हमें दिया गया है और इसकी प्राइस हमें देनी है। पहले बाइबल में भी आपने पढ़ा होगा कि लोग जो है बच्चे को पहला जो बच्चा था कुर्बानी, पहले बच्चे की कुर्बानी की प्रथा भी थी, कुछ चली थी और बाद में वो बंद हो गई। तो ये था कि पहला बच्चा परमेश्वर का है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए हमें खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमें देना पड़ता है। तो ये जो है परमेश्वर से खरीदना, एक तरह से खरीदना, और फिर जो है उसकी जो भी है हमें देना। तो ये हम यहाँ पे ऐसा होता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं It had been carried away literally, life would have been interrupted. अगर ऐसा होता तो जिंदगी में बहुत गड़बड़ियाँ हो सकती थी, और इसलिए ये सेरेमनी जो है ये है रिडेम्पशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। पहलोटे की जो है रिडेम्पशन के लिए प्रार्थना की जाती है। ये पाया जाता है और गिनती की किताब उसका 18 अध्याय उसके 16 पद में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु की माता पिता एक गरीबों की कुर्बानी यहाँ पे लाए, और ये परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आज नया साल है और परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस नए साल के लिए। नया साल परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, और कुछ वायदे हैं जो परमेश्वर के वचन से मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है इज़ाया नबी की किताब उसका 41 अध्याय, इज़ाया 41 वर्स 9 में लिखा हुआ है, 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इस नए साल में आपको डरने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर बता रहा है ये वायदे आपके लिए, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। संभालने का वायदा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। और इसाया 31 और उसकी 29 वर्स 11 में लिखा हुआ है, वर्स 11 में लिखा हुआ है। ओके, रेफरेंस मेरे दिमाग से हट रहा है ये। रेफरेंस मेरे दिमाग से हट रहा है, तो उसमें ये लिखा है कि मैं आप हाँ जरमाया 29 वही दिमाग से हटी मेरी बात। जरमाया 29 वर्स 11, जरमाया 29 वर्स 11, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है तुम्हारा उद्धार करने के लिए है। जरमाया 29 वर्स 30 हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो ये परमेश्वर का वायदा है आप सबके लिए, कि ये परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर आपके बारे में जानता है, आपकी भलाई के बारे में जानता है, परमेश्वर आपको प्यार करता है और आपको क्या करना है जीवन में। जो बच्चे पढ़े लिख रहे हैं और उन्हें किस फील्ड में जाना है, कौन सा करियर उन्हें चुनना है, इन सब के बारे में परमेश्वर को मालूम है और परमेश्वर चिंता करता है, और परमेश्वर को मालूम है कि कौन सी जगह पे किसको फिट किया जाए। तो इसलिए जो है उसमें लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें बना रहूँगा और तुम जो चाहो मांगो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये नए साल में आप प्रभु से मांगेंगे और मार्गदर्शन प्रभु करेगा, बताएगा कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है और आपके लिए क्या क्या होना है, सब कुछ प्रभु कर सकता है। तो वचन में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए साल के लिए। आप सबको नया साल मुबारक हो, परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद में चाहते हैं इस वचन के लिए, इस नए साल के लिए मेरे प्रभु, जो प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु नया साल हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही बेहतरीन हो और बहुत अच्छा हो, और नए साल में हम लोग सफलता को प्राप्त करें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें और प्रभु तेरे संग संग चलें और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु सबको आशीष मिल सके। हमारे परिवारों को आशीषित करें, हमारे समाज को आशीषित करें, हमारे स्टेट को, हमारे मुल्क को आप आशीषित करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जमात में से खड़े हो जाएंगे। हम प्रभु बोध की पुस्तक निकाल लेंगे और उसका 123 पृष्ठ संख्या 123 हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। प्रभु बोध की पुस्तक उसका पृष्ठ संख्या 123, जहाँ पर विश्वास वचन है, हम सब इसमें सम्मिलित होंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
हमारे बहन से जन्मे हमारे उठाए गए और मृतकों में लोग उतरे, तीसरे दिन जी उठे, वो सब पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। वो जीवता बच्चों को न्याय करने को कहेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संतों की कलीसिया पर, सर्वों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। और इस समय होगा जब हम नोटिस प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको फिर से नया साल मुबारक हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और जितने गेस्ट आए हुए हैं उन सबका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। परिवार वाले आए हुए हैं और जो पहली बार यहाँ पे आए हैं उन सबका हृदय से स्वागत करना मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हमारे लास्ट संडे का जो क्रिसमस का दान था वो था 29,675 रुपये। क्रिसमस ईव का जो दान था वो था 11,125 रुपीज़। चर्च मेंटेनेंस 5,300 रुपये and plus 5,300 rupee. Church maintenance 4,300 rupee. Cemetery fund 800 rupee. Evangelism fund 800 rupee. Door-to-door caroling 30,162 rupee. Christmas envelope donation जो आपने donation envelope में दिया है वो था 35,590 rupee. वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी माइटिंग सर्विस होगी 10:30 बजे सुबह। और थर्ड वीक से जो है इंग्लिश सर्विस की शुरुआत करेंगे। ठंडा बहुत हो रहा है इसलिए थर्ड वीक से आप इंग्लिश वर्शिप जो है शुरुआत करेंगे। आज WFCS ने जो है अपनी स्टॉल रखी हुई है, पता नहीं क्या है सामान रखा उन्होंने, आप जरूर देखें और कृपया करके ध्यान रखें चर्च को साफ रखने के लिए और क्लीन रखने के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे खाते हैं उसे डस्टबिन में डालें, उसे इकट्ठा कर लें। बच्चे एकदम से वहीं पे न डालें पर इकट्ठा करें और उसके बाद डस्टबिन में डालें। ये बहुत अच्छी बात रहेगी और बहुत अच्छा सबक रहेगा ये। और मेरे बच्चे यही करते हैं। कभी भी मैं नीचे कोई कहीं ऐसी जगह पे डाल देता हूँ, वो कहते हैं पापा आपने क्या किया इसे, उठाओ इसे। और पूरी दुकान से वो कुछ खाते हुए आते हैं तो वो वहाँ से लेके फिर अपने घर ले आते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बाद में। तो ये आदत बहुत अच्छी होती कि अगर हम बच्चों में अभी से डालें और ये पॉलीथीन वगैरह और ये होते हैं रैपर्स वगैरह होते हैं उनको डस्टबिन में डालें। ये बच्चों के अंदर भी आदत डालें, अपने अंदर भी आदत डालें अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। और कृपया करके चाय और जो भी रिफ्रेशमेंट चाय वगैरह जो है पास्टर कमेटी ने चर्च में तैयार की है, आप जरूर लेके जाएं। हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, सीनियर मिस्टर डे के लिए, मिस्टर ए के डे के लिए, मिसिस मनी और मिसिस एलिस मसीह और मिसिस उमेद सिंह, मिसिस जॉयस वर्मा, मिस्टर नोएल बागे और जितने हमारे चर्च में एल्डरली लोग हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। और आर्म फोर्सेस के लिए जो बॉडी एरिया में रहते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित जट से आप प्रार्थना में हमारे
आइए हम प्रार्थना में अपने सर्व को झुकाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम बड़ी दीनता नम्रता से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु बीते साल हम सबको अपनी सुरक्षा में रखा, हमें जिंदगी बख्शी और हमारे जीवन में फिर से एक और वर्ष जोड़ दिया जिसका आज पहला दिन है। हम बीते हुए खुदा तमाम वर्ष की आशीषों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें बीते हुए वर्ष में संभाला, हम सबको अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे और हमारे परिवारों पर निरंतर होती रही है। हम खुदावंद आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं जबकि प्रभु आपने हमारे जीवन में एक और वर्ष सन 2023 का पहला दिन दिया है। इससे पहले कि हम इस वर्ष की शुरुआत करें, हम पिता परमेश्वर बहुत दीनता नम्रता से प्रभु अपने आप को और अपने जीवन को और जीवन की तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपने जीवन में आपको और निकटता से जान सकें और खुदावंद हम ये जान सकें कि आप हमारे ही पिता हैं। आपने खुदावंद जब भी हमने पुकारा, आपने हमारी प्रार्थनाओं पे ध्यान दिया है। आप हमारा बहुत ख्याल करते हैं प्रभु, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप जिस तरह हमें प्यार करते हैं, जिस तरह आप हमारे हर पल हर क्षण ख्याल रखते हैं, हम भी पिता आपके अनुग्रह में, आपकी दया में और आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। इस समय हम पिता परमेश्वर बहुत आपका धन्यवाद देते हैं अपने बुजुर्गों के लिए जिन्हें खुदावंद आपने हमारे इस मॉरिसन परिवार में रख छोड़ा है और उन्होंने अपने जीवन में एक लंबी यात्रा खुदावंद की है। और जबकि जीवन के संध्या काल में है, हमारी प्रार्थना है कि खुदावंद जिस प्रकार से आज आपके वचन को पढ़ा गया कि वो एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काब के समान उड़ेंगे, वो श्रमित ना होंगे, ना थकित होंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप उनको शारीरिक बल दें, ताकत दें, तंदुरुस्ती दें और अच्छी सेहत दें प्रभु। हम पिता परमेश्वर जिनके भी नाम लिए गए हैं आपके बच्चे हैं और खुदा उन्होंने अपने जीवन में आपसे बहुत प्रेम किया है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और वो चाहते हैं प्रभु के आपका हीलिंग टच उनको स्पर्श करे, हम पिता प्रार्थना करते हैं कि आप अपना सामर्थी हाथ बढ़ाएं और उन सबको छू लें प्रभु। दया करें प्रभु ताकि वो बिल्कुल खुदा ठीक हो, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो प्रभु, कोई भी दुख और तकलीफ और परेशानी उनके जीवन में ना आए। हम पिता परमेश्वर साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के एक एक परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिन्हें आपने इस मॉरिसन के बड़े परिवार में रखा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया हर एक जवान पे, हर एक बच्चे पे, हर एक बुजुर्ग पे, हर परिवार पर होती चली जाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने देश के जो चलाने वाले हैं, जो देश को चलाते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप उनको अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान और अपनी समझ दें ताकि हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है वो खुदा धर्मनिरपेक्ष के आवरण में आगे बढ़े और सब खुदा एक अपना एक निजी खुदा स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने बादी साहब के लिए जिन्हें आपने इस मॉरिसन चर्च में रखा है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने दास को भरपूरी से इस्तेमाल करें और ये जो 2023 वर्ष है हमारी प्रार्थना है प्रभु अपने दास को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाएं ताकि खुदावंद आपका दास
जो भी कार्य करते हैं, जो भी वचन को देते हैं, हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो सके। हमें भी ऐसा मन दे प्रभु कि हम खुदा उस मन में जो बेकार की बातें हैं वो खुदा दूर हों और एक अच्छी और आपका वचन हमारी जिंदगियों में काम करने वाला बन सके। इस समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के जवानों के लिए जो बॉर्डर्स पे हैं और जो खुदा ठंड में, बर्फबारी में और बहुत सारी खुदा दिक्कतों का सामना करते हुए भी देश की सेवा करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु एक एक जवान के साथ हो, उनको खुदा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। हम उन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं इस वर्ष में जो खुदा अपने जवानी के दिनों में आपको भूल गए हैं और जिन्होंने अपना जीवन खुदा ड्रग में और गंदे कार्यों में और खुदा ऐसी ऐसी चीज़ों में लगा दिया है जिससे उनका जीवन खुदा नरक बन गया है। हमारी प्रार्थना है 2023 वर्ष उनके जीवन में एक नवीनता लाए, उनका जीवन बदले और खुदा जो जवान बच्चे हैं वो खुदा फिर से एक नया जीवन प्राप्त करके आपके साथ चलने वाले बन सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि आपने खुदा हमें यह नया वर्ष दिया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस नव वर्ष में खुदा हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी खुदा हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम अधिकारी हैं, हमारे देश के चलाने वाले हैं, उन सबको अपनी बुद्धि और ज्ञान दें। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं अपने तमाम चर्च के लोगों के लिए खुदा, जिन्हें खुदा आपने ये एक बहुत बड़ा वरदान दिया है कि हम 2023 को देख पाए हैं। हमारी खुदा यही प्रार्थना है कि आप हम में से एक एक जन से बातचीत करें और ये नया वर्ष खुदा हर वर्ष की भांति ना हो, वरन प्रभु एक नया वर्ष हमारी जिंदगी में, एक नया दिन, नया वर्ष, नई बातें, नई सोच, नई विचार और खुदा ऐसी हमारे जीवन को बना दें प्रभु कि हम आपके योग्य बन सकें। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को बड़ी दीनता और नम्रता से प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब पृष्ठ संख्या प्रभु बोध की पुस्तक पृष्ठ संख्या 129 उसका सेक्शन 17 पाप अंगीकार, हम सब इसमें सम्मिलित होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपना संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 में हम सब साथ साथ इस प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए। जीवन पाकर आपकी सेवा करें ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सबल करे, आशा से जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे शांति अभिवादन के लिए।
एक दूसरे को हाथ जोड़ के या हाथ मिला के शांति अभिवादन कर सकते हैं। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे हैं जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम लोग ये समय होगा जब जो भी भेंट हम परमेश्वर के लाए हैं वो हम दें, और गीत नंबर 257 जो हिंदी में है।
आइए हम इस भेंट को, उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा, उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलके हम प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही समर्थ में हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी डाक से इस भेंट को अपने नाम की महिमा की हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। उसका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगा दें। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जमात मेहरबानी से घुटना टेक लेंगे और बैठ जाएं। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सब शक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं बन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और नई सृष्टि के पठन पर होंगे। साथ मिलकर कहेंगे, इसलिए शब्दों और स्वरूपों के साथ जो आपके सियासत के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी सर्वशक्ति परमेश्वर, सब पृथ्वी आपके सिर से पूर्ण है। प्रभु में होशाना। ईश्वर के पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस गुदाम को स्वीकार कीजिए। हमें जो उसके नमूने पर चलते उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह बढ़ जाए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाख की भेंट हमारे उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात को प्रभु यीशु पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़े, अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, आप सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरे रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में इस रोटी और दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को, स्वर्ग में इसका बलिदान को, उसकी मृतकों में से पुनरुत्थान को, स्वर्ग में उसके आरोहण का आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। कृष्ण साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता, उसे हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद उस बलि को स्वीकार कीजिए और जब आपकी द्वारों को खाते पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से उत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह में स्नेह कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, ये सब शक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके संग उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत सुविधा की गाते हैं। धन्यवाद हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि मसीह के देह में शरीक हों। इस कटोरे के द्वारा जिसको आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारी पूंजी मसीह ने हमें सिखाया, हमें दुआ करते हैं, हे हमारे ईश्वर के पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जो स्वर्ग होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
आप हमारे दिन को आगे कीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए और बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज और महिमा आप आपकी है। आमीन। हम गीत प्रवेश की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुमूल्य दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम इस योग्य भी नहीं कि जो चूरा चारा आपके मेज से पीते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के ऐसे ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और उनमें और हमें सदा सदा निवास करे। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, यीशु परमेश्वर की भेंट ने हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों की बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। यीशु संसार का मुक्तिदाता हमें शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ आओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी, उनके रक्त जो तुम्हारे लिए बहाया, लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे। धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास से उठाओ। की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन देती है। हमने इस पाक सैक्रमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। हम साथ मिलके एक प्रार्थना करेंगे। पेज नंबर 138। हे स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनमोल देह और रक्त के आपने भोजन से स्वीकृत किया है। इन पवित्र रहस्यों में आपने हमको आश्वासन दिया है कि आप कृपा और बड़ाई हम पर बनी रहेगी और हमें निश्चय कराया है कि हम आपके पुत्र की देह के जीवित अंग हैं और आपके शासक राज्य के वारिस हैं। इन सब महान उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पुत्र के साथ एक होकर स्वयं को जीवित बलिदान के रूप में आपको अर्पित करते हैं। अब हे पिता, हमें विदा कीजिए कि हम संसार में जाकर उस कार्य को जो आपने हमें दिया है पूरा करें। ये बढ़ जाती है हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनकर हम आपस में प्रेम करें और उसकी सेवा करें। हे पिता, आपका और आपके पुत्र का और पवित्र आत्मा का आदर और महिमा आप सदा होते रहे। आमीन। परमेश्वर की जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। एक और गीत गाएंगे, गीत का नंबर है 40।
खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से